हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ मेरे गांव में घटी। ये कहानी है एक यक्षिणी की जो हमारे गांव के पुराने पीपल के पेड़ में रहती है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या मैंने सचमुच उसका सामना किया? चलिए शुरू करते हैं। कितने साल हो गए गांव छोड़े हुए। पापा ने कहा था कि इस बार गांव की पंचायत में कुछ खास होने वाला है, लेकिन ये ट्रेन का सफर कुछ अजीब सा लग रहा है। बेटा, कहाँ जा रहे हो? जी, बनियापुर गांव, अपने पापा से मिलने। बनियापुर? वहां के पीपल के पेड़ से दूर रहना। रात को वो यक्षिणी निकलती है। अरे अंकल, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आजकल कौन मानता है यक्षिणी वक्षिणी। बेटा, गांव की हवाएं कुछ और कहती हैं। सावधान रहना। पापा, मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूं। आप कहाँ हैं? बेटा, मैं गांव के चौराहे पर चाय की दुकान पर हूं। जल्दी आ जा। ये क्या बकवास है? राहुल, तू डर क्यों रहा है? ये तो तेरा गांव है। अरे रामू काका, आज फिर सूरज निकलने से पहले ही दुकान पर। अब तो लगता है खेत से ज्यादा आपको मेरी चाय पसंद आ गई है। अरे भोला राम, चाय तो बहाना है। असल बात यह है कि घर में चैन नहीं। गाय रात भर बंदे बंदे रंभाती रही, जैसे कुछ दिख गया हो उसे। पुरानी गाय है, समझदार। ऐसे बर्ताव कभी नहीं किया उसने। और मेरी कालिया भैंस तो जैसे पगला ही गई है। पीपल के पेड़ की ओर देखती रही रात भर। एक बूंद दूध नहीं दिया आज। लगता है कुछ अपशकुन है। तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है जैसे हमारे जानवर भी अब भूत प्रेतों से डरने लगे हैं। पर बताओ काका, अब तक यक्षिणी की कहानियां चलती आ रही हैं। सच में किसी ने देखा है क्या? देखा है भोला राम, खुद मेरी आंखों से। 3 साल पहले सावन की रात थी। मैं देर से खेत से लौटा। उसी पीपल के पास से आया। एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी, बिना चेहरा घुमाए मेरी ओर पीठ किए खड़ी रही, जैसे जर हो गई हो। मैंने आवाज दी, कौन है? पर कोई जवाब नहीं। मैं आगे बढ़ा तो ठंडी हवा का झोंका आया। औरत वहां से गायब। और तुम्हें बुखार हो गया था ना उसके बाद? 3 हफ्ते तक शरीर जलता रहा, पर डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए। तब गांव के पुजारी ने कहा, यक्षिणी का साया है, पूजा करवा लो। सच कहूं, कल रात मैंने भी कुछ देखा। दुकान बंद करने के बाद जब झाड़ू मार रहा था तो पेड़ की तरफ नजर गई। वहां कोई खड़ा था। लगा शायद कोई राहगीर होगा, पर जब 2 मिनट बाद फिर देखा कोई नहीं। हवा भी एकदम ठंडी हो गई थी। शरीर कांप गया था मेरा। गांव के बूढ़े कहते हैं यक्षिणी उसी पीपल के पेड़ से बंधी है। कोई उसके क्षेत्र में गया तो या तो बीमार पड़ा या पागल हो गया। बचने वाला कोई नहीं। तेरा मुंह शुभ हो मंगल। अब तो गांव के लोग शाम होते ही उस ओर जाना छोड़ चुके हैं। मेरी तो पोती तक कहती है कि स्कूल जाते वक्त उस रास्ते से नहीं जाऊंगी। और जिस पगडंडी से होकर वो पीपल आता है, वो तो राहुल के खेत के बगल से ही जाती है ना। अरे वाह, क्या बात है! यहाँ तो पूरी डरावनी महफिल जमी है। मैं सोच रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट्री बना डालूं गांव की यक्षिणी टाइटल से। बना ले बेटा, पर पहले खुद उस पेड़ के पास जाकर एक रात काट ले। फिर देखेंगे तेरे कैमरे में क्या कैद होता है। शहर वाले हंसते हैं, पर जब उनके अपने गायब होते हैं तब रोते भी नहीं बनता। पिछले साल 2 छोरे आए थे YouTube चैनल वाले। एक का फोन मिला, दूसरा आज तक नहीं। और फोन में रिकॉर्डिंग थी। कोई कह रहा था, आजा आजा, बार बार।
सीरियसली? ये गांव है बेटा, यहाँ हवा भी सांस लेती है और कभी कभी रोक भी देती है। चलो पहले चाय पियो, अदरक इलायची वाली बना दूं, डर भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ भैया, पर मीठी ज्यादा रखना, कड़वाहट तो इनकी बातों से ही मिल गई है। पापा, क्या आप भी इन सब बातों में विश्वास करते हैं? बेटा, गांव की बातों को हंसी में मत उड़ाओ। कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा सच होता है। चल कर चलें। यक्षिणी खूबसूरत लेकिन भयानक, मैं खुद जाकर देखूंगा। बस कुछ ही मिनटों की बात है, चलो देखते हैं। इतनी कहानियां सुनी हैं इस पेड़ की, सब गांव वाले डरते हैं, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। कौन है वहां? क्यों आए हो राहुल? तुम्हें डर नहीं लगता? तो तुमको मेरा नाम कैसे पता? तुम मेरे बचपन के गांव से हो। जब तुम यहाँ थे मैं यहीं थी। तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा देखती रही। क्या तुम इंसान हो या कुछ और? मैं वो हूँ जिसे तुम कहानियों में सुनते आए हो। जब विश्वास टूटता है, जब प्रेम को धोखा मिलता है, तब जो जन्म लेता है वही हूँ मैं। तुम चाहती क्या हो मुझसे? बस साथ। सदियों से अकेली हूँ, कोई नहीं जो मेरी बात सुने। तुम सुनते हो ना? तुम मानते हो ना? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूं, तो बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बहुत साल पहले मैं भी इस गांव की बेटी थी। मेरा नाम माधवी था। मैं जिससे प्रेम करती थी उसने मुझे धोखा दिया। उसी पीपल के नीचे वचन दिया था उसने, और फिर उसी रात मुझे मरवा दिया गया। मेरी आत्मा यहीं रह गई, इंतज़ार में, बदले के लिए नहीं, बस सुने जाने के लिए। तुम अब भी इंसानों से बदला लेती हो? जो झूठ बोलते हैं, जो विश्वास तोड़ते हैं, उनसे। लेकिन तुम अलग हो, तुम डरते नहीं हो, तुमने सवाल किए। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। अगर तुम ऐसा कर सको तो शायद मैं मुक्त हो सकूं। लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे या मेरा मजाक उड़ाओगे तो वही होगा जो उन 2 छोकरों के साथ हुआ था। याद है ना? मैं तुम्हारा सच बताऊंगा, कसम खाता हूँ। दोस्तों, मैंने जो देखा वो ना कोई CGI था, ना कोई सपना। वो यक्षिणी थी, और मैं उसकी कहानी कहूंगा, बिना मिलावट, बिना डर के। पंडित जी, मेरा बेटा, जल्दी चलिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, यक्षिणी शक्ति नाशाय। वो औरत। बेटा, अब तू सुरक्षित है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गांव की कहानियां सच हो सकती हैं, लेकिन उस रात मैंने यक्षिणी को देखा। शायद मेरी गलती थी उसे मजाक समझना। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या यक्षिणी सच में होती है? कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।